और आस्था के सबसे बड़े केंद्र में सेंध लगाने वाले इन रामद्रोहियों का हिसाब अब कानून करने जा रहा है। प्रभु श्री राम के चढ़ावे की पवित्र रकम से जिन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया, पुलिस अब उनकी ईंट से ईंट बजाने की तैयारी में है। और इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश होना तय है, क्योंकि पूछताछ में टिन्नू और मनीष ने बड़े खुलासे किए हैं। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला के चढ़ावे पर हाथ साफ करने वाले गुनहगारों पर कानून का शिकंजा अब पूरी तरीके से कस चुका है। पुलिस की रिमांड में आए मुख्य आरोपी टिन्नू यादव और मनीष यादव ने पूछताछ में ऐसे सनसनीखेज राज उगले हैं, जिसे सुनकर जांच अधिकारी भी दंग हैं। रामलला के चरणों में श्रद्धा से अर्पित किए गए धन से प्रॉपर्टी का साम्राज्य खड़ा किया जा रहा था। ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए बाकायदा ठेकेदारी की फर्म बनाई गई थी। पुलिस अब इन सफेद पोश चोरों की कुंडली खंगाल रही है। आस्था के सबसे बड़े केंद्र प्रभु श्री राम के दरबार में सेंध लगाने वाले इन गुनहगारों के चेहरे देख लीजिए। ये है टिन्नू यादव और मनीष यादव, जिन्होंने पूछताछ में बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में मुख्य आरोपी टिन्नू यादव ने कबूला है कि उसने रामलला के चढ़ावे की चोरी की रकम से शहादतगंज में अपने बेटे रवि यादव के नाम पर कीमती जमीन खरीदी थी। सिर्फ जमीन ही नहीं, काली कमाई को खपाने के लिए बाकायदा जाल बुना गया था। टिन्नू की पत्नी के नाम पर चल रही सौंदर्य कंस्ट्रक्शन कंपनी नाम की फर्म को लेकर भी पुलिस के हाथ बड़े सुराग लगे हैं। पुलिस को शक है कि चढ़ावा चोरी की करोड़ों की धनराशि को इसी कंस्ट्रक्शन फर्म के जरिए व्हाइट यानी लीगल किया जा रहा था। फर्म में जीएसटी जमा करने को लेकर भी टिन्नू ने कई राज खोले हैं, जिसके बाद अब पुलिस स्टेट जीएसटी के अधिकारियों से संपर्क साधकर इसके वित्तीय साम्राज्य को ढाने की तैयारी में है। वहीं मामले के दूसरे आरोपी मनीष यादव ने पुलिस के सामने अपना जुर्म पूरी तरीके से कबूल कर लिया है। मनीष ने न सिर्फ चोरी की बात मानी, बल्कि इस पूरे खेल में टिन्नू की क्या भूमिका थी उसे भी शीशे की तरह साफ कर दिया। मनीष ने बताया कि राम मंदिर में ड्यूटी लगने के कुछ ही समय के भीतर उसने इस काली करतूत को अंजाम देना शुरू कर दिया था। और सुनिए, रामलला के दरबार से चुराए गए इन रुपयों से ये आरोपी न सिर्फ महंगे उपहार खरीद रहे थे और निवेश कर रहे थे, बल्कि पाप की इस कमाई को छिपाने के लिए बाकायदा भंडारे का आयोजन भी कर रहे थे। कानून का शिकंजा यही नहीं थमा। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के कई करीबी रिश्तेदारों को भी समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया। आरोपी और उनके रिश्तेदारों से मिले जानकारियों का जब पुलिस ने अलग अलग क्रॉस वेरिफिकेशन यानी सत्यापन कराया, तो कुछ और जमीनों में बड़े निवेश की बात सामने आई है। यानी मंदिर की पवित्रता को कलंकित करके ये आरोपी अपने लिए अकूत संपत्ति खड़ी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस की टीमें इन दोनों आरोपियों की ठेकेदारी फर्म, जमीन के कागजात और बैंक खातों को खंगाल रही है। साफ है कि रामलला के चढ़ावे पर हाथ साफ करने वाले इन रामद्रोहियों का बचना अब नामुमकिन है। जल्द ही इस सिंडिकेट से जुड़े कुछ और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।